बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिस तरह दुनिया में मौजूद हर चीज मसलन पानी, हवा, यहाँ तक कि रेत के छोटे से जर्रे का भी एक वजन होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे और आपके जिस्म में मौजूद रूह का कितना वजन होगा? दोस्तों, जब मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज करते हैं तो क्या रूह के निकलने के बाद जिस्म के वजन में कोई बदलाव आता है? आज की इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर तवज्जो देंगे और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आखिर इंसानी वजूद की हकीकत और हैसियत क्या है और हमारे जिस्म की रूह का वजन कितना होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़े लाजवाब मौज़ूआत और दुनिया भर की हैरत अंगेज मालूमात तहकीक के साथ आसान जबान में लेकर आते हैं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले मिस्री लोगों का मानना था कि जब इंसान पर मौत आती है तो वो एक लंबे सफर पर निकल जाता है और उनके मुताबिक ये सफर बेहद सख्त मुश्किलात से भरा हुआ होता है, जिसमें वो मरने वाला सूरज के देवता की कश्ती पर सवार होकर, जिसको मिस्री रा कहते थे, हॉल ऑफ डबल ड्रग तक पहुंचता है। और ऐसे ही सदियों से रूह को लेकर लोगों की सोच बदलती रही है। लेकिन कुछ सालों पहले डॉक्टर्स और साइंसदानों ने मिलकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर इंसान की रूह का वजन कितना होता है। दोस्तों, इस तहकीक से जुड़ा सबसे पहला आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम में मार्च साल 1907 में देखने को मिला था, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि डॉक्टरों के ख्याल में इंसान की रूह का भी एक खास वजन होता है। इस आर्टिकल में डॉक्टर डिंकन मैकडॉगल नामी एक फिजिशियन की एक रिसर्च के बारे में बात की गई थी। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर डिंकन जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां हर रोज लोगों की मौतें होती रहती थीं। एक दिन जब वो मरीज के पास पहुंचे तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उन्हें मालूम था कि अब किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं है। जब वो वापस जाने लगे तो उनकी नजर एक वजन करने वाली मशीन पर पड़ी तो उनके दिमाग में सवाल आया कि आखिर इंसानी रूह का वजन कितना होता होगा। इस सवाल के बारे में उन्होंने कई दिन सोचा और एक खास तरह का बिस्तर बनाया जो आम बिस्तरों के मुकाबले काफी हल्का था। उन्होंने वो बिस्तर हॉस्पिटल के एक बड़े तराजू पर फिट कर दिया और उसका बैलेंस कुछ इस तरह रखा कि उस पर एक औंस, जो कि तकरीबन 28 ग्राम वजन होता है, उससे भी कम वजन शुमार किया जा सके। दोस्तों, इसके बाद फिर वो ये करते हैं कि जिन लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते थे, उन लोगों को जल्दी से इस खास तरह के बिस्तर पर लिटा दिया जाता था और मौत आने तक उनकी हर हरकत और बारीक से बारीक अमल पर नजर रखी जाती थी। उनके जिस्म में अगर किसी चीज का बदलाव होता तो उसको भी फौरन नोट कर लिया जाता। इस रिसर्च में उनके साथ 4 डॉक्टर्स और शामिल थे, जो बाहरी जिस्म पर मौजूद पसीने के साथ साथ अंदर मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, खून और पेशाब और टॉयलेट की तब्दीलियों का बड़ी बारीकी से आदाद-ओ-शुमार रखते थे। डॉक्टर डिंकन की महीनों की रिसर्च के मुताबिक इंसान की रूह का वजन 1 औंस यानी 28 ग्राम होता है। इस सिलसिले में इंसान की रूह के वजन की हकीकत करने वाले दूसरे डॉक्टर का नाम डॉक्टर एल जॉन था। उनको भी इंसान की रूह का वजन मालूम करना था। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने न्यूयॉर्क के चंद डॉक्टर्स की टीम को तैयार किया और अलग अलग तरीकों पर जांच के पैमाने शुरू कर दिए। डॉक्टर उन मरीजों को जिनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी और जो मौत के आगोश में जाने ही वाले होते थे, उनको शीशे के एक बॉक्स में रख देते थे। उनकी नाक में सांस लेने के लिए एक नलकी लगा दी जाती थी और उस बॉक्स को एक बेहद हसास या कहें कि सेंसिटिव तराजू से जुड़े बिस्तर पर रख दिया जाता था। इसके बाद डॉक्टर्स बॉक्स के पास खड़े हो जाते और हर छोटी से छोटी हरकत और बदलाव पर अपनी कड़ी नजर रखते। जैसे ही मरीज अपनी आखिरी हिचकी लेता, उसकी रूह जिस्म से अलग होती और तराजू में हल्का सा फर्क महसूस होता। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने तकरीबन 1200 तजुर्बात किए और 2004 की आखिर में वो और उनकी टीम आखिरकार एक फैसले पर मुत्तफिक हो गए। अपना आखिरी फैसला लेने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि इंसान की रूह का औसत वजन 67 ग्राम होता है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में पिछले 1200 मरीजों की हिस्ट्री भी बताई। उन्होंने बताया कि वो देखते थे कि उनके बॉक्स में रखा शख्स जैसे ही फौत होता था तो उसके जिस्म का वजन 67 ग्राम कम हो जाता था। उन्होंने बताया कि हम 1200 तजुर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं
कि इंसान की रूह का वजन 67 ग्राम होता है। दोस्तों, अभी हाल ही में इस तरह के तजुर्बात लॉस एंजलिस के एक डॉक्टर अब्राहम ने भी किए थे। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ एक निहायत ही सेंसिटिव तराजू बनाया। वो मरीज को तराजू पर लेटाकर उसके फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन का वजन करते, मरीज के फौत होने का इंतजार करते और अपनी टीम को कहते कि वो जिस्म की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखें। डॉक्टर अब्राहम ने कई महीनों तक रिसर्च जारी रखी और बड़ी ही बारीकी से हर चीज को लिखते हुए और समझते हुए और इंसानी जिस्म में मौत के दौरान होने वाले बदलाव पर सैकड़ों तजुर्बात किए। और इस सब के बाद उन्होंने अपना आखिरी फैसला बताया कि इंसान की रूह का वजन 21 ग्राम होता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में यह भी बताया कि इंसान की रूह उनके मुताबिक उस 21 ग्राम ऑक्सीजन का नाम है जो फेफड़ों के कोनों में है और बारीक तरीन दरारों में फंसी हुई होती है। जैसे ही इंसान मौत की गिरफ्त में आता है तो फौरन वो फेफड़ों की तह में फंसी हुई 21 ग्राम ऑक्सीजन भी हिचकी के जरिए बाहर निकल जाती है। ऐसा होते ही इंसानी जिस्म के सारे सेल्स मर जाते हैं और इंसान इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, अब्राहम के बाद किसी ने अब तक रूह का वजन जानने की कोशिश नहीं की और उनकी तहकीक के मुताबिक इंसान की रूह का औसत वजन 21 ग्राम होता है। पर दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर 21 ग्राम वजन होता कितना है। 21 ग्राम वजन तकरीबन प्याज की एक परत के वजन के बराबर होता है। या फिर आप 5 टिश्यू पेपर को अपने साथ रख लें और इसके वजन का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम इस पर गौर करें तो मालूम होता है कि आखिर हमारी हैसियत क्या है। इसके बावजूद इंसान खुद को कितना बड़ा समझता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर रूह का वजन 21 ग्राम है तो इस छोटे से जिस्म में हमारी एक दूसरे से नफरत का वजन कितना होगा। हमारे लालच का, हमारे फरेब का, धोखा और हेरा फेरी का, हमारी चालाकियों का और गुरूर और घमंड का और हमारे लहजे की तलखी का वजन कितना होगा। दोस्तों, हम में से कुछ लोग मजलूमों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। हम जमाने को अपना गुलाम और खुद को वक्त का बादशाह समझने की बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। उस दौरान हम भूल जाते हैं एक छोटी सी बीमारी, जिस्म की तपिश, एक ना दिखने वाला वायरस हमारी उस आखिरी हिचकी की वजह बन सकता है जो हमारे ईगो, हमारे इख्तियार, हमारी चालाकी को कुछ पल में महज मंसूबों का ढेर बना सकती है। जब हमारे जिस्म से ये 21 ग्राम हवा बाहर निकल जाएगी तो हम इसी जमीन में दफन हो जाएंगे जिसके ऊपर कभी अकड़ कर चला करते थे और दुनिया के निजाम के मुताबिक कोई और इंसान हमारी जगह ले लेगा। दोस्तों, डॉक्टर एल जॉन की तहकीक दुरुस्त है या डॉक्टर अब्राहम की, यह फैसला तो अभी बाकी है। हालांकि यह चीज बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान की रूह का वजन कुछ ग्राम ही होता होगा। जैसे ही हमारे जिस्म से 21 या 67 ग्राम जिंदगी अलग होती है, इस दुनिया से हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है और हमें सुपुर्द खाक कर दिया जाता है और यही हमारी असली हैसियत है। दोस्तों, यही तजुर्बा डॉक्टर दिनकर ने 15 कुत्तों पर भी किए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुत्तों की मौत के दौरान उनके जिस्म में किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया गया और सभी कुत्तों के नतीजे एक से थे। डॉक्टर ने यह भी लिखा है कि जिस तरह मौत के वक्त इंसान के जिस्म में तब्दीली आती है तो ऐसा जाहिर होता है कि इंसान के जिस्म में रूह होती है। यानी डॉक्टर्स और साइंसदानों ने रूह के होने को तस्लीम किया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि कुत्तों के जिस्म में मौत के वक्त कोई तब्दीली नहीं दिखती, तो उन्होंने अपना नतीजा बताया कि शायद कुत्तों के जिस्म में रूह नहीं होती। पर ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा ये यकीन है कि हर जिंदा और सांस लेने वाली चीज में रूह मौजूद है जो अल्लाह के हुक्म से हमारे अंदर डाली गई और उसी के हुक्म से निकाली जाएगी। दोस्तों, जिंदगी की हैसियत मिट्टी के घड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, आपकी वजह से किसी का कोई काम बन जाए। मोहब्बतें बांटिए और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी ना कीजिए, क्योंकि इस रूह को बिल आखिर उसी रब के सामने पेश होना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 बाग हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आगे अपने दोस्तों और अजीजों तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली किसी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।